Hello students, myself Pooja Pandey. Today we are going to learn about factors and multiples. So students, in our previous chapter on integer, you have learned that the operation on division doesn't follow the closure property. This means if an integer is divided by another integer, we don't always get an integer. So students, factors. What are factors? Okay, what are factors? The factors of a number are all those numbers that can divide that number. For example, 12. 12 get completely divided by 1 and itself means 12. Okay? So, divisible number. What is divisible numbers? Those numbers that get completely divided by number other than 1 and itself are known as divisible numbers, and it is also called composite numbers. ऐसे numbers जो 1 और itself means खुद से completely divided होते हैं, डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम डिविजिबल नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. एंड दोज नंबर्स विच गेट completely divided by any number are known as factors of that number. ऐसे नंबर्स जो कि completely divided होते हैं किसी भी नंबर से, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं, उस नंबर का फैक्टर्स कहते हैं. Let's find out how many numbers can divide 12. So students, चलिए चेक करते हैं कि how many numbers can divide 12. कितने numbers 12 को divide कर सकते हैं. So let's find out 12. Okay, 12 के multiples क्या होते हैं, हो सकते हैं. 12 1 जा 12, 12 डिवाइडेड है खुद से. ओके, और क्या हो सकता है. 2 के टेबल में 6 आता है. 2 6 जा 12. ओके, 2 6 जा 12 और 6 2 जा 12. ओके, ये दोनों डिविजिबल हैं. 3 के टेबल में 12 आता है. यस, so 3 4 are 12 and 4 3 are 12. Okay, now so 12 can get divided by 1 2 3 4 and 12. So hence the number 12 is divisible by 1 2 3 4 12. ओके, 12 इन सभी नंबर से क्या हो सकता है, डिविजिबल, कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, 18 and 13. So let's find out how many numbers can divide 18. सबसे पहले 18 यहाँ पर खुद 1 और 18 इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल है. 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18. ओके, और किसी टेबल में 18 आता है. 18 के टेबल में ही 18 आता है. 18 1 जा 18. ओके, सो हियर 18 कैन गेट डिवाइडेड बाय 1 2
3, 6, 9 and 18. Okay, so hence the number 18 is divisible by 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Now here 13. So let's find out how many numbers can divide 13. Okay, so 13 खुद से और 1 से डिविजिबल है. 1 मल्टीप्लाई बाय 13. 13 1 जा 13. ओके, एंड 13 और किसी से डिविजिबल है? सो स्टूडेंट्स नहीं, किसी भी टेबल में 13 नहीं आता. सो हियर 13 कैन गेट डिवाइडेड बाय 13, 1 and 13. ओके, 13 और भी किसी नंबर से completely divisible नहीं है. So their factor is 1 and 13. Okay students. Now indivisible or prime number. प्राइम नंबर. सो देखिए, द नंबर्स whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. So students, ऐसे numbers जिनके factors 1 और वह खुद होते हैं उन्हें हम prime numbers कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको 13 के फैक्टर्स निकाल के दिखाए, तो उसके फैक्टर्स क्या थे? 1 and 13. सो 13 कैन ओनली गेट डिवाइडेड completely by 1 and 13, and such numbers are 2, 3, 5, 7, 11 etc. ओके, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और वह खुद होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. और ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. ओके, now so students here look at this activity 1. in the table below are given the factor of some numbers. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स के फैक्टर गिवन है. ओके, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द रिमेनिंग नंबर्स in the blank spaces and list out the number with 1, 2 and more than 2 factors separately. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स निकालने हैं और लिस्ट बनाना है जिनमें 1, 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें अलग अलग आपको लिखना है. ओके, जैसे यहाँ पर देखिए नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑल फैक्टर्स. सो 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1. 2 के क्या होंगे? 1 and 2. 1 2 ज़ा and 2 1 ज़ा 2. ओके, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 3. ओके, 4 के होंगे 1 खुद and itself 4 and 2 2 ज़ा 4. ओके, 5 के क्या होंगे? 1 and 5. 6 के 1 6 2 3. 7 के 1 and 7. 8 के 1 itself 8. 2 4 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8. ओके, सो स्टूडेंट्स 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 itself and 3 3 ज़ा 9. दोनों तरफ से 9. ओके, सो 3 3 ज़ा 9. सो फैक्टर्स ऑफ 9 is 1, 3 and 9. ओके, and 10. सो 1 2 5 ज़ा 10. 5 2 ज़ा 10. ओके, and itself 10. 10 1 ज़ा 10. सो अब यहाँ पर देखिए हमें
सेपरेट करने हैं जिसके फैक्टर्स 1 हैं, जिसके फैक्टर्स 2 हैं और जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। सो यहाँ पे 1 फैक्टर्स किसके हैं? 1 के ही है। 1 से ज़्यादा मीन्स 2, ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5 एंड 7। ओके, 3 ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 3 हैं, दैट इज़ 4, 9। ओके, 4 और 9 के 3 फैक्टर्स हैं। एंड ऐसे नंबर्स जिसके 4 फैक्टर्स हैं, 6, 8 एंड 10। सो इस तरह से आपको यहाँ पर फैक्टर्स सेपरेट करना था। नाउ स्टूडेंट्स, look at this activity 2, the sieve of Eratosthenes. We can find prime numbers from 1 to 100 with the help of an easier method without actually checking the factors of a number. This method was given by a Greek mathematician Eratosthenes in 3rd century BC. His method is known by the name the sieve of Eratosthenes. Okay. ग्रीक के मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने एक मेथड दिया जिसे हम sieve of Eratosthenes मेथड कहते हैं। ओके, दैट हेल्प अस टू सेपरेट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसका यूज़ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ students, look at activity 3. You know about the prime number and composite numbers. Now let us play the game of finding factors. Draw some circles in your notebook. Beneath every circle write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. serially and then follow the instructions given below. Instruction: write 1 in all those circles for the numbers that can be divided by 1. Write 2 in the circles for number that can be divided by 2. Write 3 in the circles for number that can be divided by 3. Now carry on this process for as many numbers you can and then answer the question that follows. So students, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ओके, नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, लेट्स डिस्कस ऑन फैक्टर्स 8 and 5. लुक एट दिस नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ 8. सो स्टूडेंट्स, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8. And factors of 15, 1, 3, 5, 15. Okay, it is clear that there is no common factor for 8 and 15. यहाँ पर आपको दोनों को कंपैरिजन करना है। यहाँ पर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 8 और 15 में, एक्सेप्ट 1. इन दिस कंडीशन 8 and 15 विल नोन एज को प्राइम नंबर. सो इस कंडीशन में 8 और 15 को को प्राइम नंबर्स कहेंगे. ओके, लाइक दिस थिंक ऑन फैक्टर्स 9, 10 and 49. सो फैक्टर्स ऑफ 9, द फैक्टर इज 1, 3, 9. फैक्टर्स ऑफ 10, द फैक्टर इज 1, 2, 5, 10. Factors of 49, the factor is 1, 7 and 49. So in this example given above, only one is common factor. Okay, यहाँ तीनों में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है. 9, 10 and 49, no other common factor is there. 9, 10 and 49 में 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दे आर को प्राइम नंबर्स. सो आपको पता चला कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. ओके,
जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते बिटवीन दैम अदर देन 1 आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स. सो प्रैक्टिस नंबर 1, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. आपको यहाँ पर 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उन्हें लिखने हैं. राइट द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 75 to 100. क्वेश्चन नंबर 2 में 75 to 100 के बीच जितने भी कंपोजिट नंबर्स आते हैं उन्हें आपको लिखना है. आपको पता है, मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं. ओके, इधर देखिए, द नंबर हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 एंड खुद हों उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपसे. विच नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3. विच नंबर बिटवीन 70 to 80 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स. आपको 70 to 80 के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने. क्वेश्चन नंबर 4, वेदर द 12 and 25 आर को प्राइम नंबर्स. आपको बताना है कि 12 और 25 को प्राइम नंबर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी को प्राइम. यहाँ पर आपको बताना है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को प्राइम हो सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, let's learn about even numbers and odd numbers. So, types of number. There are 2 types of number, that is even numbers and odd numbers. Okay, so even number, these numbers that are completely divided by 2 are called even numbers. ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय होते हैं 2 से उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 and 12 etc. Okay, these numbers that are completely divided by 2. Now odd number, these numbers that are not completely divisible by 2 are called odd number. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. ऐसे नंबर्स जो completely divisible नहीं होते 2 से उन्हें हम odd numbers कहते हैं. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. ओके, इन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं. इवन नंबर्स जो कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं 2 से उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.